नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया है कि अब आपको आपकी गाड़ी के साथ में मैन्युफैक्चरर की तरफ से स्पेयर व्हील यानी कि स्टेपनी देना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य नहीं होगा। उसके बदले में आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ में टायर पंक्चर रिपेयर किट देना अनिवार्य यानी कि कंपलसरी होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये नियम पूरे देश में कब से लागू होगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से हमें यानी कि कंज्यूमर एंड यूज़र को क्या फ़ायदा होने वाला है और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के आने की वजह से और स्टेपनी के चले जाने की वजह से हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस बारे में अगर आपके जहन में भी कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। आज की डेट में दोस्तों अधिकांश प्रीमियम गाड़ियों में आपको बेहतरीन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी रेंज की लिमिट आपके गाड़ी की और उसके वेरिएंट की कीमत पर डिपेंड करती है। यानी कि जितनी महंगी गाड़ी, जितना महंगा आपका वेरिएंट होगा, उतना ही बढ़िया और एडवांस आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा। नॉर्मली इसमें कुछ सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें टायर लगाने से पहले व्हील के रिम पर माउंट किया जाता है, फिट किया जाता है। इसके कई सारे एडवांस वर्जन भी आते हैं दोस्तों, लेकिन बेसिक वर्जन में आपको अगर आपकी गाड़ी के किसी भी टायर में एयर प्रेशर अगर कम होता है, हवा का दबाव अगर कम होता है, तो आपको ये सिस्टम एक बीप साउंड सुनाएगा और ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक वार्निंग लाइट भी दिखाई देगी। महंगी गाड़ियों में जो एडवांस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है दोस्तों, उसकी वजह से ड्राइवर का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसमें आपको चारों टायर में हवा का दबाव कितना है ये दिखाई देगा, और जिस किसी टायर में अगर हवा का प्रेशर कम होगा तो उस एग्जैक्ट टायर के लिए आपको ये वार्निंग भी दिखाएगा। एडवांस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए दोस्तों आपको हवा का दबाव कम होने की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 2400 घंटे जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं इसे आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकेंगे। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर 2020 से हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये कंपलसरी कर दिया है कि उनकी सभी गाड़ियों में जिसमें वो ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल करते हैं उसमें सभी मैन्युफैक्चरर्स को अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देना और उसी के साथ में टायर पंक्चर रिपेयर किट देना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य कर दिया है। आपकी गाड़ी के टायर में हवा का प्रेशर अगर कम होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि आपको माइलेज अच्छा नहीं मिलेगा, आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी नहीं मिलेगी। टायर में एयर प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टायर फटकर एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और जो कि एक बहुत ही बड़ा सेफ्टी इशू है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं दोस्तों, जहां पर अपने देश में आज भी इस तरीके से लोग गाड़ियां चलाते हैं, वहां पर कितने लोग रेगुलरली अपने टायर में हवा चेक करते होंगे, इस पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया है दोस्तों कि इसमें कई सारे एडवांस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपको केवल टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देना कंपलसरी होगा। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो कितना एडवांस होना चाहिए, जिसकी वजह से हर एक मैन्युफैक्चरर जाहिर सी बात है कोशिश करेगा कि वो आपको केवल बेसिक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपकी गाड़ी में ऑफर करेगा, जिसमें आपको केवल आपकी गाड़ी में जो टायर्स है उसमें हवा का प्रेशर कम है या ज़्यादा है, इतनी ही चीज़ें पता चल पाएंगी। आज की डेट में दोस्तों हमारे देश में लगभग 99% गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर आते हैं, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर से आपको लगभग सभी गाड़ियों में मैन्युफैक्चरर की तरफ से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और टायर पंक्चर रिपेयर किट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि हवा भरने के लिए इसके साथ में क्या आपको टायर इन्फ्लेटर भी मिलेगा या नहीं। काफ़ी सालों पहले हमारे देश में सड़कों की हालत देखकर हमारी गवर्नमेंट ने ये निश्चित किया था कि हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए अपनी गाड़ी के साथ में आपको
स्टेपनी देना या फिर स्पेयर व्हील देना अनिवार्य होगा, लेकिन अब इन नए नियमों के तहत शायद आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी राय में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और टायर पंक्चर रिपेयर किट देने का फैसला मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी करना, अनिवार्य करना जितना बहुत ही सही और बढ़िया फैसला है, उतना ही आपकी गाड़ी में आपको स्पेयर व्हील ना देना यानी कि स्टेपनी ऑफर ना करना, इसे अनिवार्य ना होना, उतना ही गलत फैसला है दोस्तों। इसके कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हमें कई सारे परिणाम, इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। उनको मैंने आप सभी के लिए लिस्ट डाउन किया है, एक एक करके हम उन सभी को जानेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। आज की डेट में भी दोस्तों हमारे देश में अधिकांश ऐसे इलाके आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है, और कई सारे ऐसे इलाके देखने को मिल जाएंगे जहां पर पक्की सड़क ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ऐसी किसी जगह पर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो आपके लिए स्टेपनी ना होना बहुत ही दिक्कत भरा हो सकता है। दूसरा नुकसान है दोस्तों, कई सारी एक्सट्रीम जगह हैं, जंगल हैं, दूर दराज के गांव हैं, जहां पर आपको दिन के टाइम पर टायर पंक्चर रिपेयर करने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। वहीं ऐसी किसी जगहों पर अगर आप रात में फंस जाते हैं तो आपको टायर पंक्चर रिपेयर करने वाला मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, जो आपकी दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर ऐसी किसी कठिन परिस्थितियों में रात के वक्त अगर आप किसी एक्सट्रीम इलाकों में या दूर दराज के गाँव में फंस जाते हैं जहाँ पर आपको टायर पंक्चर रिपेयर करने वाला नहीं मिलता है, और अगर आप अकेले हैं या फिर आपके साथ में अगर फैमिली में से कुछ महिलाएं हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत बढ़ाने वाली हो सकती है। अगला मुद्दा है दोस्तों कि टायर पंक्चर रिपेयर किट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देकर मैन्युफैक्चरर तो अपने हाथ खड़े कर लेगा, लेकिन हर एक इंसान जिसे गाड़ी चलाना आता है, क्या उसे टायर कैसे पंक्चर रिपेयर करते हैं ये भी मालूम होगा? ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों कि सबको ये चीज़ अवगत होगी, पता होगी। इसके लिए आपको डेफिनेटली टायर पंक्चर रिपेयर करने वालों की हेल्प की यानी कि सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, और रात के समय अगर आप कहीं स्टकअप हो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल बढ़ाने वाली चीज़ होगी। हम सभी को मालूम है दोस्तों कि टायर पंक्चर रिपेयर करने के लिए टायर को रिम से निकालना पड़ता है, और एक टायर को रिम से निकालना कितना मुश्किल होता है ये हम सभी ने कभी ना कभी देखा होगा, महसूस किया होगा कि आपको हमेशा एक टायर पंक्चर रिपेयर करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में आप किसी सुनसान जगह पर अटक जाते हो जहां पर आपको टायर पंक्चर रिपेयर करने वाला ना मिले, तो आपको किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ सकता है, इसका भगवान ही मालिक होगा। वहीं पर दूसरी ओर हमेशा की तरह जैसे अगर आपकी गाड़ी में आपको स्टेपनी या फिर स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है, तो कम से कम स्टेपनी लगाकर आप उस सुनसान जगह से निकल सकते हैं, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते हैं, और अगर पॉसिबल होगा तो दोस्तों आप अपने घर तक भी सुरक्षित पहुंच सकते हैं। मेरी राय में दोस्तों गवर्नमेंट को स्टेपनी यानी कि स्पेयर व्हील ऑफर करना भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपलसरी रखना चाहिए, वरना आगे चलकर मैन्युफैक्चरर्स इस चीज़ के लिए हर एक कंज्यूमर को चार्ज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से टायर और जो रिम्स होते हैं उसका एक गोरख धंधा शुरू हो जाएगा। मजबूरी में हर एक कंज्यूमर अपने लिए स्टेपनी और एक व्हील रिम चाहेगा, जिसके लिए अंधाधुंध पैसे चार्ज किए जाएंगे दोस्तों। अभी हमारे देश में जितनी भी गाड़ियां आती हैं, फिर चाहे वो सेडान्स हो या फिर एसयूवी हो दोस्तों, आज की डेट में स्पेयर व्हील कंपलसरी होने की वजह से सेडान के बूट्स में स्पेयर व्हील रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस जगह बनाई जाती है। एसयूवीज़ में, कई एसयूवीज़ में जो रियर डोर होता है उस पर आप इसे माउंट कर सकते हैं। अज्यूम कीजिए दोस्तों अगर वो जगह बनाना ही मैन्युफैक्चरर्स ने अगर इस नियम की वजह से बंद कर दिया, तो आपको आपकी गाड़ी का जो स्पेयर व्हील आप अपने खुद के जेब से पैसे खर्च करके लोगे, खरीदोगे, उसे बूट में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा जगह आपकी बूट्स में ये स्पेयर व्हील ही खा जाएगा। तो आपके लगेज के लिए भी आपको जगह अवेलेबल नहीं रहेगी। नए नियमों के तहत अगर आपकी गाड़ी में अब आपको स्टेपनी यानी कि स्पेयर व्हील देना अगर कंपलसरी नहीं होगा, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिम और टायर की वजह से काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी दोस्तों। लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या केवल बेसिक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देना जस्टिफाई होगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जितनी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर सेव करेगा, क्या उसका बेनिफिट वो एंड यूज़र को यानी कंज्यूमर को देना चाहेगा? क्या वो अपनी गाड़ियों की कीमतों में कॉस्ट कम करेंगे, कटौती करेंगे? केवल एक बेसिक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देने से कई सारी समस्याओं का हल नहीं होने वाला है और बहुत सारे गोरख धंधे शुरू हो जाएंगे दोस्तों। जैसे कि अगर आपके टायर पंक्चर रिपेयर किट में आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से हवा भरने के लिए
अगर एक इन्फ्लेटर नहीं दिया जाता है तो मार्केट में अचानक से उसके लिए डिमांड बढ़ जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बहुत सारी कंपनियां इन इन्फ्लेटर की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब तक का ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी सारे सवाल खड़े करेगा और एक काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहा होगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।